तो राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक बेस्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। आपके सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन्स और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, सारे उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टॉपिक्स अपने उठा के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है आप लोगों के लिए, जो कि प्राइवेट कार ओनर्स हैं, कॉमर्शियलाइज व्हीकल्स के लिए नहीं है, ना ही कोई मतलब टैक्सी ओनर्स के लिए है। उसको बात करते हैं, उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है जो कि 3000 पर एनम का जो स्कीम उन्होंने लाया है। उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि 3000 रुपए का आपको एक एनुअल पास परचेज करने का मौका मिल रहा है, जिसके अंदर आपको फास्टैग से ही सारे काम करने होंगे। उसके अंदर दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है, 3000 का जो एनुअल पास परचेज करोगे उसके अंदर आपको 200 ट्रिप्स देखने को मिलती है। उधर मतलब ऐसा कोई आपको 3000 आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट नहीं होगा, उधर आपको उसके बदले 200 ट्रिप्स क्रेडिट की जाएगी। फिर उसके बाद जब भी आप कोई भी नेशनल हाईवे का ये दोस्तों ये बात को थोड़ा ध्यान रखना, नेशनल हाईवेज की जो भी टोल टैक्सेस हैं वहां पे आप जब भी क्रॉस करोगे तो वहां पे आपका एनुअल पास जो है आपने परचेज करा हुआ है वो वहां पे आपको वर्क करेगा। अगर आप उसके अलावा कहीं भी स्टेट हाईवेज पे जाते हो या कहीं भी आपके लोकल रोड्स होते हैं वहां के टोल टैक्स जाते हो, वहां पे आपका जिस तरीके से फास्टैग काम करता है, जिस तरीके से आपके पैसे डिडक्ट होते हैं, पैसे कटते हैं फास्टैग वॉलेट से, वहां पे वो नॉर्मल उसी तरीके से कटेंगे। लेकिन अगर आप नेशनल हाईवेज की तरफ जाते हो और अगर आपने अपना जो एनुअल पास है वो परचेज करा हुआ है तो दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली ट्रिप्स माइनस होंगी। उसके अलावा आपका एक भी पैसा नहीं कटने वाला है। जैसे ही आप वहां से क्रॉस करोगे आपको एक एसएमएस भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 200 ट्रिप्स में से आपकी कितनी जा चुकी, कितनी रिमेनिंग बची हुई है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ऐसा कुछ आपको वो नहीं मिलेगा कि भाई आपके कोई अमाउंट कट गया है, कैसा क्या हो गया है। फास्टैग एनुअल पास है क्या चीज, वो मैं आपको बता ही दिया। ये पास किस किस के लिए बनाया गया है, ओनली प्राइवेट कार ओनर्स के लिए आपको ये पास की स्कीम देखने को मिलती है। उसके अलावा आप कोई भी कॉमर्शियलाइज्ड व्हीकल्स हो गए या टैक्सी ओनर्स हो गए, पास की कॉस्टिंग और वैलिडिटी, उसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ती है वो 3000 रुपए पर एनम, यानी कि 3000 रुपए एक साल के लिए आपके ये चार्ज करे जाते हैं और उसकी वैलिडिटी भी एक साल तक ही रहती है। इसके अंदर आपको जो 200 ट्रिप्स मिलने वाली है, या तो आप उनको एक साल के अंदर धीरे धीरे खत्म कीजिए, या फिर आपका थोड़ा हैवी यूसेज है, आपका थोड़ा हाईवे पे चलना ज्यादा ही होता है तो इसको 1 महीने के अंदर भी खत्म कर सकते हैं दोस्तों। अब या तो आप 200 ट्रिप्स एक साथ खत्म कर दो या फिर आप इसको एक साल तक चलाओ। तो आपने ये 200 ट्रिप्स आपकी एक साल से पहले ही खत्म कर दी तो दोस्तों आपको दोबारा से उसको रिचार्ज करना पड़ेगा, आपको दोबारा से वो जो पास है उसको परचेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने खरीद रखा है और आपने आपकी 200 ट्रिप्स भी खत्म कर दी लेकिन वो चलते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आपने एक साल से पहले उसको खत्म कर दिया, या तो 1 साल या 200 ट्रिप्स, आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को ऑप्ट करने की चॉइस मिलेगी। दोनों ही चीजों का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो आपने एक बार खरीदा, आपको 1 साल की, ऐसा कुछ नहीं है। लिमिटेशंस भी है 200 ट्रिप्स की, आप सिर्फ 200 ट्रिप्स ही आप यूज कर सकते हो। फिर पॉइंट के ऊपर चलते हैं, वो आता है कवरेज एंड यूजेज। दोस्तों कवरेज जैसे मैंने आपको शुरुआती उसमें बताया इंट्रोडक्शन के अंदर कि आपका खाली जो नेशनल हाईवे के जो आपके टोल टैक्सेस होंगे वहीं पे आपको इस चीज की कवरेज देखने को मिलेगी, वहीं आपका ये आपका जो पास है वो एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा अगर आप जाते हैं स्टेट हाईवे की तरफ या कोई भी लोकल रोड्स हो गए, वहां के टोल टैक्सेस होते हैं, वहां पे आपका इस चीज का पास का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। वहां पे आपको जिस तरीके से नॉर्मल फास्टैग करता है, या फिर जैसे कोई प्राइवेट पार्किंग्स होती है वहां पे भी इस तरीके का फास्टैग का सिस्टम होता है, वहां भी आपका ये फास्टैग काम नहीं करने वाला है। वहां पे आपको जो नॉर्मल फास्टैग होता है वही काम करेगा। उसके अलावा जो एनुअल पास सिस्टम है वो खाली एनएचएआई के टोल टैक्सेस पे ही काम करेगा, जो कि एनएचएआई के अंडर मैनेज करे जा रहे हैं, जिनका नेशनल हाईवे से पूरा कनेक्शन है, या फिर कोई भी ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेस वेज है। उसके अलावा आप उम्मीद मत करना कि आपका जो एनुअल पास है हर जगह चल जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे ही एप्लीकेबल हो पाएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, वन ट्रिप का क्या मतलब है। बहुत से लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, वन ट्रिप का क्या मतलब है। दोस्तों वन ट्रिप का ये मतलब है कि जब भी आप कोई भी नेशनल हाईवे का टोल टैक्स क्रॉस करोगे उसमें जो आपका टोल टैक्स कटेगा फास्टैग के थ्रू, आपने जो एनुअल पास लिया हुआ है 3000 रुपए जो आपने वहां पे जमा करें उसमें से कोई आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। जैसे आप कोई भी एक ओपन टोल टैक्स को क्रॉस करते हो तो आपकी वो एक ट्रिप काउंट करी जाएगी। और आपको दोस्तों मैं ओपन और क्लोज टोल टैक्सेस का भी सिस्टम बता देता हूँ। ओपन का क्या मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप किसी भी नेशनल हाईवे पे हो तो वहां पे आपको मोस्टली ओपन टोल टैक्स सिस्टम में देखने को मिलता है। वहां पे जितने आपको टोल टैक्स आते जाएंगे वहां पे आपको पे करते हुए चलते जाना है, वहां पे आपकी ट्रिप्स माइनस होती जाएंगी। लेकिन जैसे आप किसी भी बड़े एक्सप्रेस वे पे पहुंचोगे वहां पे क्या होता है, एक्सप्रेस वे का एक सिस्टम होता है कि आप किसी भी एक्सप्रेस वे पे एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे एंट्री करानी होती है। वहां पे आपका कोई भी चार्ज नहीं कटता है, वहां पे भी आप कोई भी एक्सप्रेस वे को
एंटर करोगे तो वहां पे आपको खाली एंट्री लगाइए, उधर आपको कोई भी फास्टैग चार्ज नहीं करता है। उसके बाद जब भी आप अपने जर्नी को कंप्लीट करोगे, अपने ट्रिप को कंप्लीट करोगे, और जब आप उस एक्सप्रेस वे से एग्जिट करोगे, तो जब वो एग्जिट पे आप जाते हो वहां पे जो टोल टैक्स आता है आपको वहां पे पैसे देने होते हैं। क्लोज वाला सिस्टम ये होता है और ओपन वाला सिस्टम वो होता है। ओपन में आपको जितना आप लंबा रूट पे चलते जाओगे नेशनल हाईवे के ऊपर, वहां पे जितने भी आपको टोल टैक्स मिलेंगे देखने को, वहां पे आपका चार्ज कटता जाएगा, आपकी ट्रिप्स माइनस होती जाएंगी। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि आपको पहले एंट्री करानी होती है। जैसे ही आप एंटर करोगे आप एक एक्सप्रेस वे के बीच में आ जाओगे, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको खाली एंट्री करानी होती है। एंड पॉइंट पर जब आके आप एग्जिट करते हो वहां पे आपका जो टोल टैक्स है वो कटता है। तो वहां पे उस एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको वो दो नहीं एक ही ट्रिप काउंट करी जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कोई वो चार्ज नहीं कटता है कभी भी। तो एंट्री के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। जब भी आप एग्जिट करोगे वहां पे आप जाओगे तो आपका एक ही वो एंट्री और एग्जिट के बीच में जो भी आपका प्रोसेस है उसमें आपको 2 ट्रिप्स नहीं, वहां पे आपको एक ही ट्रिप देखने को मिलेगी जो कि आपकी डिडक्ट होगी। उसके अलावा जैसे मैंने बताया नेशनल हाईवे जब भी आप जाओगे, जितने भी आपको चाहे 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पर जितने भी आए, वहां पे आपकी जितने भी आप जाएंगे वहां आपके सारे ट्रिप्स कटते चले जाएंगे। दोस्तों 5वां अपना पॉइंट आता है कि पास को किस तरीके से परचेज करना है, उसको किस तरीके से सेटअप करना है। आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि जैसे मान लो आपने अपना फास्टैग में एनुअल पास खरीद लिया, उसके बाद जब भी आप टोल टैक्स पे जाओगे तो वहां पे ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप आपके फास्टैग के वॉलेट से आपके पैसे कट जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये सिस्टम पूरा तरीके से हर टोल टैक्स पे लगा दिया गया है। नेशनल हाईवेज की जो टोल टैक्स है वहां पे वो जो मशीनरी अलग से लगा दी गई है। वहां पे क्या होगा, जब भी आप वहां पे पहुंचोगे आपका जो फास्टैग है उसको मशीन रीड करेगी। रीड करते ही तुरंत आप अगर आपके वहां पे पास आपने परचेज करा हुआ होगा तो आपका पास का ही सिस्टम वो डिटेक्ट करेगा और वहीं से आपकी ट्रिप को मैनेज करेगा। आपकी जो फास्टैग का जो नॉर्मल फास्टैग है उसका जो वॉलेट है उसको वो बिल्कुल भी छेड़ने वाले नहीं है। उसके अलावा जब भी आपको यही डाउट ये आ रहा होगा, चलो हमने पास खरीद लिया, अब उसको लेके हम जब कभी भी स्टेट हाईवे पर जाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर जब भी आप उस पास को लेके भी आप स्टेट हाईवे पे जाओगे तो ऐसा नहीं है दोस्तों आपने पास खरीद लिया तो आपका हर जगह चल जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, उसके लिए अगर आपको स्टेट हाईवे को क्रॉस करना है उनके टोल टैक्सेस को, तो आपके जो नॉर्मल जो आपका फास्टैग है उसके अंदर जो वॉलेट है उसके अंदर भी आपके पैसे होने चाहिए, क्योंकि स्टेट हाईवे के टोल टैक्स आपके वॉलेट से ही पैसे कटने वाले हैं, वॉलेट से ही टोल टैक्स कटेगा। उधर कोई भी आपका ट्रिप का झमेला नहीं रहेगा। उधर आपका जो एनुअल पास है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल होगा नहीं, तो वहां से उसका कोई लेना देना है नहीं। आपको अपनी जेब से आपके फास्टैग से पैसे देने ही पड़ेंगे टोल टैक्स के, वो वहां पर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों परचेज आपको करना किस तरीके से, आपको जाना है राजमार्ग, एक मोबाइल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे आपको देखने मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे, और आपको एप्पल ऐप स्टोर पे भी देखने मिल जाएगा। वहां पे आप जाके उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको जाके स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें देखने मिल जाएगी। वो भी आगे चीजें आने वाली मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से उसमें लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको उस पास को परचेज करना है। 2 रास्ते मिलनी, एक मैंने आपको बता दिया राजमार्ग, आप मोबाइल ऐप पे जाके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा आपको जो NHAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nhai.gov.in, ये आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलती है NHAI की। वहां पे आप जाके सारी डिटेल्स को आपको फिल करना है। पासेस के ऑप्शन पे जाके एनुअल पास के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहां पे आपको जाके अपनी व्हीकल की डिटेल्स डालनी है, नंबर प्लेट्स आपको वहां पे मेंशन कर देने हैं, और आपके जो फास्टैग नंबर है वहां पे आपको डाल देना है। देन यू आर गुड टू गो, आपका जो एनुअल पास है वो परचेज हो जाएगा। आप जो पेमेंट है आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको सारी पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। आप चाहे यूपीआई कर लो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो आपका मन करे आप उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन का वहाँ पे कोई भी प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अगर बात करें एक्टिवेशन की, जैसे आप उसको परचेज करोगे अपनी पेमेंट आपकी डन हो जाएगी। विदिन 2 आवर्स आपका जो पास है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो चाहे 2 मिनट के अंदर हो जाए, चाहे वो 1 घंटे के अंदर हो जाए, चाहे ऊपर 2 घंटे ले ले, अकॉर्डिंग टू सर्वर आपके जो उस पर डिपेंड करेगा किस तरह की कनेक्टिविटी आपको वहाँ पे देखने को मिल रही है, या फिर उनका जो गवर्नमेंट का सर्वर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आपका कोई मतलब ऐसे इशू नहीं है तो ना जल्दी वो आपका जो पास है परचेज हो जाएगा, एक्टिवेट भी हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि पास की वैलिडिटी खत्म होने पर क्या करें, क्या होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पास की आपको 2 चीजें देखने को मिलती है जब भी आप उस पास को परचेज करोगे। या तो आपको 200 ट्रिप्स मिलेंगी, या फिर आपको 1 साल का टाइम मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या तो आप उन 200 ट्रिप्स को 1 साल के अंदर धीरे धीरे यूज करो, या फिर आपके मतलब यूजेज ज्यादा है, आप हाईवेज पे ज्यादा चलते हो, तो जो आपकी ट्रिप है चाहे वो 1 महीने में खत्म हो जाए, चाहे 2 महीने में, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने में, तो दोस्तों अगर आप उसे 1 साल में खत्म नहीं कर पाए
तो भी आपका पैसे का वेस्टेज है, और आपने ज्यादा जल्दी भी खत्म कर दिया तो भी आपका पैसे का वेस्टेज है। वो कैसे है, अगर आपने उसको 2 साल, अगर आपने उन 200 ट्रिप्स को 1 साल से पहले खत्म नहीं कर पाए तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको क्लेम होगा नहीं, क्योंकि आपने पहले उस चीज के लिए पे कर चुके हो। उसकी वहां पे आपको कोई बेनिफिट देखने नहीं मिलेगा। भाई आप मान लो आपने 1 साल तक पूरे यूज नहीं किया तो आपको कुछ ऐसा बाद में कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप जल्दी भी खत्म कर देते हो तो आपको भाई दोबारा से ही उसको परचेज करना पड़ेगा। ऐसा आपको वो नहीं है अगर आपने 1 साल के लिए रखा है तो आप 1 साल तक उसको यूज कर पाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। आपको दोबारा से उसको परचेज करना ही पड़ेगा। तो 7वां पॉइंट बनता है, जैसे कि मैंने आपको ये डाउट पहले भी क्लियर कर चुका, मैं सारी चीजें बता चुका आपको पहले भी, कि अगर हम पास परचेज करते हैं तो टोल टैक्स कटने का सिस्टम क्या होगा। सिस्टम में आपको बता दिया, जैसे ही अगर आपने पास परचेज करा हुआ है और आपका पास एक्टिवेटेड है, तो जैसे ही आप नेशनल हाईवे के टोल टैक्स से पहुंचोगे तो आपका जो मशीनरी है ऑटोमेटिकली इस चीज को रीड कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि आपने परचेज करा हुआ है और पास है जो, तो आपका मात्र वहां पे ट्रिप ही माइनस होगा। आपके अकाउंट से, आपके फास्टैग वॉलेट से एक भी पैसा कटने वाला नहीं है दोस्तों। वहीं अगर आप उस पास के साथ साथ में स्टेट हाईवे के ऊपर पहुंचते हो तो क्या होगा, वहां पे आपका जो एयरपोर्ट पास है मैंने पहले बताया एप्लीकेबल होगा नहीं, तो आपको वहां से आपको अपने वॉलेट से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको करना क्या है, उसको परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको उसको लॉगिन करना है। लॉगिन में जाके फिर उसके बाद आपको पासेज या एयरपोर्ट पास ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहां पे आपको अपने व्हीकल की जितने भी नंबर वगैरह है और जो डिटेल्स अगर वो मांगते हैं वो आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो आपका फास्टैग नंबर है वो आपको वहां पे डालना पड़ेगा, एंड देन यू आर गुड टू गो। आपका जो एक्टिवेशन है वो इन प्रोसेस हो जाएगा। जब भी आपको 2 घंटे के अंदर आपको क्लियरेंस मिलेगा कि हाँ आपका पास सक्सेसफुली परचेज हो चुका है, आपका पास आपके फास्टैग से कनेक्टेड हो जाएगा। आपको बिल्कुल हैसल फ्री प्रोसेस भी देखने को यहाँ पे मिलता है। रही दूसरी बात, दूसरा मेथड क्या है, दूसरे मेथड में आपको वही NHAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको विजिट करना है। वहीं पे आपको जाके सारी चीजें वही सेम डिटेल्स आपको वहां पे डालनी है, एंड देन यू आर ऑल्सो गुड टू गो। आप जाके अपने एक्टिवेशन को प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपको सारे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन समझ सकते थे मैंने सारे उठा के आपके लिए सामने रख दिए गए हैं। इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेरीज हो या आपको कुछ अभी मतलब कुछ डाउट रह गए हो, आपको क्लियर नहीं हो पाया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आपने ये मिस कर दिया या वो चीज़ हमें समझ में नहीं आई थी, तो मैं आपको उस चीज़ को दोबारा से समझा दूंगा, दोबारा से आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बाकी और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की अवेयरनेस पहुँचती रहे, उनको भी ऐसी अच्छी बेनिफिशियल स्कीम्स के बारे में पता चलता रहे, तो बाकी लोगों का भी पैसा बचे, उनकी भी जेब ढीली ना हो। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।